हाय किड्स, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स में टॉपिक्स मल्टीपल्स। इससे पिछली वीडियो में हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए मल्टीपल्स पढ़ते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है 5 × 7 गिव्स मी अ 35, तो इस केस में मुझे पता है मेरे 5 और 7 क्या है, मेरे फैक्टर्स। लेकिन 35 क्या है 5 और 7 का? इट इज़ अ मल्टीपल। सो देयरफॉर प्रोडक्ट 35 is called the multiple. Product 35 is called the multiple of 5 and 7। यानी 5 और 7 का 35 क्या है? मल्टीपल। लेकिन 7 और 5 35 के क्या है? फैक्टर्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो मल्टीपल इज़ अ नंबर। तो मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल इज़ अ नंबर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी होल नंबर। यानी अगर मेरे पास 5 है और 7 है और मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो नंबर मुझे मिलेगा, जो नंबर फॉर्म होगा, वो मेरा मल्टीपल होगा उस नंबर का। यानी वो नंबर कौन है? 5 और 7। अगर 5 का मल्टीपल ढूंढना है तो मैं उसे किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, 7 से किया। ऐसे ही 7 का मल्टीपल ढूंढना है तो मैं उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, तो मैंने 5 से किया। तो मल्टीपल इज़ अ नंबर फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी होल नंबर। तो आगे चलते हैं, कुछ फैक्ट्स जानते हैं मल्टीपल्स के बारे में। अब मुझे देखना है कि 6 के क्या क्या मल्टीपल्स हैं। तो पहले तो मैं करूँगी 6 को मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर आ गया 0। फिर मैंने किया 6 को मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आ गया 6। 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर आ गया 12। तो मैं क्या कर रही हूँ? आई एम मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद एनी होल नंबर टू फाइंड द मल्टीपल्स। जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है वो मुझे 6 के क्या है? मल्टीपल्स। ऐसे यहाँ पे हो गया 6 × 3 18, 6 × 4 24, 6 × 5 30 एंड इट इज़ गोइंग टू गो सो ऑन एंड ऑन। तो आपने एक चीज़ देखी, यानी हर नंबर की टेबल में जो भी आंसर आता है वो हमारा उसका मल्टीपल होता है। जैसे मैंने 6 की टेबल लिखी और जो भी मेरे इक्वल टू के राइट साइड पे आ रहा है, जो भी मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जो भी मेरा आंसर आ रहा है, वो मेरा 6 का क्या है? मल्टीपल। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 6 के नॉन ज़ीरो मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? ज़ीरो को छोड़ के 6, 12, 18, 24 एंड 32। तो ये क्या है? नॉन ज़ीरो मल्टीपल्स। क्या हो गए नॉन ज़ीरो मल्टीपल्स? 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट पे। अब नेक्स्ट के लिए हमने देखा कि अगर मैं करूँ 6 × 1, आंसर आएगा 6। अगर मैं करूँ 7 × 1, आंसर आएगा 7। 18 × 1, आंसर आएगा 18। यानी 6 जो है उसका मल्टीपल 6 है, 7 का भी एक मल्टीपल 7 है, 18 का भी एक मल्टीपल 1 है। इसका मतलब हर नंबर अपना मल्टीपल होता है। दैट मीन्स every number is a multiple of itself, is a multiple of itself। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। अब हमने मल्टीपल्स ऑफ 6 में ही क्या देखा, इसी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि इसके जितने भी मल्टीपल्स थे 0 को छोड़ के, या तो वो 6 के बराबर हैं या फिर वो सब 6 से बड़े हैं। तो क्या है कि एवरी नॉन ज़ीरो मल्टीपल इज़ ईदर ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर। तो ये हो गया एवरी नॉन ज़ीरो मल्टीपल इज़ ईदर ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर, जैसा कि हमने अपने एग्जाम्पल में देखा। अब हमने एक चीज़ और नोटिस करी कि अगर मैं ऐसे ही 6 की टेबल लिखती जाऊँ तो मुझे मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। दैट मीन्स देयर इज़ नो एंड टू इट। देयरफॉर द मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट इन नंबर्स। मल्टीपल्स आर
इनफाइनाइट इन नंबर्स। जैसा कि हमने पढ़ा फैक्टर्स में कि हमारे पास फाइनाइट नंबर्स होते थे। क्यों? क्योंकि फैक्टर्स जो हैं वो या तो नंबर से बराबर होता है या नंबर से छोटा होता है। लेकिन मल्टीपल के केस में क्या हो रहा है, या तो वो नंबर के बराबर है या नंबर से बड़ा है। तो बड़े तो हमें बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, इसलिए दे आर इनफाइनाइट इन नंबर्स। अगर मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4। अब मैं इसमें क्या देख रही हूँ कि हर नंबर में मेरा 1 भी आ रहा है, तो एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। यानी 2 जो है वो भी 1 का मल्टीपल है, 3 भी 1 का मल्टीपल है, 4 भी 1 का मल्टीपल है। सो देयरफॉर एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। तो ये हो गए हमारे कुछ फैक्ट्स मल्टीपल्स के बारे में। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। लिस्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 16। लिस्ट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 16। यानी अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं करूँगी सिंपल 16 की टेबल को। 16 × 1, 16 × 2, 16 × 3, फिर 16 × 4, 16 × 5। यानी मुझे उसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स देने थे, यानी टेबल में कौन से पहले 5 नंबर आते हैं। तो मेरे कौन से 5 मल्टीपल्स हो गए, 16, 32, 48, 72 एंड 80। तो मेरे ये मल्टीपल्स हो गए 16 के। सो दीज आर माई मल्टीपल्स। अगर मुझे बोल दिया जाए कि फाइंड द 12th मल्टीपल ऑफ 75, तो मुझे क्या करना है, सिंपल 12th मल्टीपल ऑफ 75 इज गोइंग टू बी 75 × 12 विच इज़ गोइंग टू गिव मी 900। तो मेरा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, मल्टीपल 900। तो इसी तरह हम मल्टीपल्स को सॉल्व करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।